नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब शिष्य अपने गुरु को भेंट देकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनका पूजन करता है। इसके अलावा उनसे शक्तियाँ, सामर्थ्य इत्यादि प्राप्त करता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज पूछे गए हैं शिष्यों के द्वारा, और उन्हीं प्रश्नों को मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि गुरु पूर्णिमा का असली महत्व क्या है। तो प्रश्न जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये हैं कि कैसे करें गुरु की पूजन, पूर्णिमा को कैसे पूजन करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, गुरु पूर्णिमा कितने बजे तक है, गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, गुरु पाद पूजन कैसे करें, गुरु दक्षिणा कैसे भेंट करें, गुरु की आज्ञा और संदेश इस समय क्या होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के आज हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा कैसे करें या गुरु पाद पूजन क्या होता है। तो देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु पाद पूजन के विषय में मैंने आपको पहले कभी कुछ विशेष नहीं बताया। आज मैं आप लोगों के लिए इसकी पूरी विधि जो है अपने इंस्टा मोजो अकाउंट में डाल दिया हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप वो पूरी विधि खरीद सकते हैं और उसी के अनुसार आप गुरु पाद पूजन कर सकते हैं, जिससे गुरु की शक्तियां और सामर्थ्य और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो। लेकिन साधारण रूप में अगर बात की जाए कि कैसे करें गुरु की पूजा, तो इस संबंध में ये कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करने के लिए यह दिन नियत किया गया है। इस दिन सर्वप्रथम स्नान करके शुद्ध और सफ़ेद, पीले या कोई भी रंग के कपड़े पहने जो बिल्कुल साफ और सुथरे हों। फिर आप त्रिदेवों की पूजा करें। इसके बाद गुरु बृहस्पति, महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और फिर अपने मूल गुरु यानी कि आपके जो गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा प्राप्त की है उनका पूजन करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर किसी अन्य रूप में भी किसी भी प्रकार से गुरु को धारण किए हुए हैं या उनसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप किसी छोटे से विषय या साइंस आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर कहीं और इंटर कॉलेज में हो या फिर डिग्री कॉलेज में हो या फिर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हों या किसी विशेष विषय की दीक्षा ले रहे हो, संगीत, नृत्य वगैरह कुछ भी, सारे हमारे गुरु ही माने जाते हैं। इन सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा दर्शाने का ये दिन माना जाता है। तो इन सभी को आप गुड विशेष देंगे, आप अपनी तरफ से आभार व्यक्त करेंगे, आप उनको नमन करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा, भेंट, वस्त्र जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं और अपने गुरु का विधिवत घर में पूजन भी करेंगे। तो इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जिन लोगों ने गुरु दीक्षा प्राप्त की है वो अपने गुरु का विशेष रूप से पूजन करें ताकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा चरम सीमा तक जाए और गुरु मंडल तक पहुंचे और गुरु मंडल से उनको शक्तियां प्राप्त हों। इस दिन जो है आपको कुछ विशेष बातें करनी चाहिए, जैसे कि पूजा अर्चना संबंधी, कि सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान कर लीजिए, जो कि एक सामान्य सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन करता ही है। नहाने के बाद में घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो। सभी देवताओं या देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करवाएं। पूर्णिमा के पावन दिन कहते हैं अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो विशेष महत्व होता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तो विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि गुरु पूर्णिमा कितने बजे है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर सब लोग इसकी तैयारी करते हैं
कि आखिर कितने बजे से कितने बजे तक है। तो पंचांग के हिसाब से पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 जुलाई को शुक्रवार को प्रातः 10:43 से और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 24 जुलाई शनिवार को प्रातः 8:06 पर होगा। तो इस दौरान आप कभी भी गुरु पूजन कर सकते हैं और यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि गुरुपाद पूजन की जो मैंने इंस्टा मोजो पर विधि डाली है वो आप 24 घंटे में किसी समय भी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वशाली होती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है कि गुरु के बारे में सभी जानते हैं। गुरु शिष्यों को गलत मार्ग में चलने से रोकता है, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरुओं का सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। अब एक प्रश्न पूछा है जो लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है कि आखिर गुरु मंत्र होता क्या है। गुरु मंत्र असल में गुरु द्वारा दिया गया शिष्य को एक विशेष तरह का मंत्र होता है जो शिष्य को जपने के लिए गुरु देता है। गुरु स्वयं भी उस मंत्र का जाप करता होता है। आजकल कई लोग ऐसे भी हैं जो उन मंत्रों का गुरु मंत्र के रूप में विधिवत अनुष्ठान करवा देते हैं जिनको वो खुद नहीं जपते, पर यह जो नियमावली है यह वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। गुरु मंत्र वही होता है जो गुरु स्वयं जपता हो और वही मंत्र अपने शिष्य को दे उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अंततोगत्वा उसे मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए। और जिस भी देवी देवता या परमात्मा के किसी नाम का मंत्र होता है वह उस शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। यह मंत्र उत्कीलन होता है, यानी कि उसको कीलित किया भी गया हो तो भी वह उत्कीलन हो जाता है जब वह गुरु मुख से प्राप्त होता है। गुरु किसी भी प्रकार से उसे दे, गुरु मंत्र मान्य होता है। जिसको भी व्यक्ति अपना गुरु मान लेता है उस गुरु के मुख से सुना गया मंत्र उसके लिए गुरु मंत्र हो सकता है, जब गुरु से उसको आज्ञा इस बात की मिल चुकी हो। अब एक प्रश्न आप लोगों ने पूछा है गुरु पूर्णिमा आखिर मनाया क्यों जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि गुरु के संदर्भ में उनका आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए, उनको विशेष देने के लिए, या यूँ कहिए कि उनका सम्मान मूलतः करने के लिए ये दिन मनाया गया या नियत किया गया है। लेकिन मूल रूप से गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी जो थे वो ऋषि पराशर के पुत्र थे और शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत की भी रचना की थी। महाभारत नाम के ग्रंथ को इन्होंने ही लिखा था, जिसमें आप जानते हैं भीष्म पर्व में गीता का भी वाचन हुआ है। और उन्होंने स्वयं महाभारत के विषय में कहा था कि इसमें जो है वो सब जगह है, लेकिन इसमें जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। यानी इतना बड़ा एक ग्रंथ है और इसमें 1 लाख के करीब स्त्रोत हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा स्त्रोत माना जाता है महाभारत। और इसमें लगभग सभी प्रकार से सभी का वर्णन किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें छिपा करके रखा गया। और इसी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास के रूप में गुरु जो संसार को प्राप्त हुआ, तो एक परंपरा चली आ रही है तब से कि हर व्यक्ति जिसका भी गुरु है, किसी भी रूप में उसका गुरु है, हो सकता है आपके पास आपके माता पिता ही आपके गुरु हों, उन्हें गुरु मान करके भी आप पूजन कर सकते हैं। तो हर प्रकार से माता पिता से लेकर के हर व्यक्ति जो आपको कुछ शिक्षा देता है वही आपका असली गुरु होता है। और तो उस दिन गुरु का आदर करना अनिवार्य होता है और इससे आपको सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं, आपकी रुकी हुए काम पूरे होते हैं, आपकी ब्रह्मरंध्री खुलती है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत होती है। इतना अधिक महत्व गुरु के इस दिवस का माना जाता है। अब एक प्रश्न पूछा गया है कि गुरुपाद का पूजन कैसे करें। तो इसके संबंध में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि गुरुपाद पूजन की विधि मैंने इंस्टा मोजो में डाल दी है, जिसका लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर आप वहाँ से गुरु पूजन या गुरुपाद पूजन की पूरी विधि को अपने हिसाब से आराम से कुछ ही
मिनटों में या आधा घंटे के करीब में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पूजन विधि को करने पर अपने लिए विशेष तरह की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं और पापों को नष्ट भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न शिष्यों ने पूछा है कि गुरु दक्षिणा को कैसे भेंट करें आपको, या कोई भी अपने गुरु को कैसे करे। तो देखिए, कई माध्यम है। मेरे पास अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप सीधे सीधे मेरे इंस्टा मोजो से कोई भी साधना अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीद लीजिए। जितना आप धनराशि देना चाहते हैं उतनी धनराशि की साधनाएं खरीद लीजिए। या फिर अगर आपके पास मेरा अकाउंट नंबर है तो फिर आप सीधे ही वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं अगर कोई देना चाहता है तो। और वस्त्र इत्यादि या उस तरह की चीज़ें देने का कोई जो है सिस्टम नहीं बना हुआ है, वह केवल आश्रम में ही हो सकता था, तो वो चीज़ें तो आप नहीं दे सकते, केवल धनराशि ही दे सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से मुझे अथवा अपने जो भी आपके गुरु हैं उनको अवश्य भेंट कीजिए और उनको प्रसन्न करिए। अब अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि इस दिन के लिए हमें गुरु से क्या आज्ञा या संदेश है। तो देखिए, हर एक गुरु अपने हिसाब से अपने शिष्यों को संदेश और आज्ञा प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि आप इस दिन हो सके तो एक वृक्ष अवश्य लगाइए, एक पौधा, चाहे वो आप इस दिन लगाइए या फिर पूरे हफ्ते में लगा लीजिए या पूरे महीने में लगा लीजिए, कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन हो सके तो एक पौधा अवश्य लगाइए, क्योंकि इससे शरीर के लिए ऑक्सीजन बनाने का एक माध्यम आप बनाएंगे। और वेदों में भी कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान, यानी कि एक वृक्ष जो होता है वो 10 पुत्रों के बराबर माना जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन देने के साथ वातावरण को शुद्ध करता है। और आजकल तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा दूषित वायु ही हो गई है। ऐसे में आपको घरों में पेड़ जरूर लगाने चाहिए और ऐसे प्लांट्स को घर पे जरूर लगाए जो ऑक्सीजन को बढ़ाते हों, ताकि आपके शरीर में बीमारियां कम आएं और आप बीमारियों से दूर भी रहें। तो यह एक पुण्य का काम भी है और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी वर्धन करेगा, उसे अच्छा बनाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई विशेष पेड़ ही आपको लगाना है, कोई भी पौधा लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, पर अवश्य लगाइए। एक एक करके ही पूरा सागर भर जाता है। जितने भी शिष्य हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति को बहुत बड़ा उपकार प्राप्त होगा और प्रकृति का कल्याण होगा तो स्वयं ही मानव जाति का भी कल्याण होगा। इसलिए इस दिन एक पौधा, चाहे वो किसी गुलाब की कलम ही आप घर पे लगा सकते हैं अगर गार्डनिंग का शौक करते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक पौधा अवश्य लगाइए। और इसमें समय की पाबंदी नहीं है, आप कितने समय में भी अवश्य ही लगा सकते हैं। इसके अलावा मूल रूप से मैं वही बात फिर से कहूँगा कि आप गुरु पूजन करने के पश्चात या गुरु पूजन जैसे भी कर रहे हैं उसके पश्चात आवश्यक रूप से कम एक माला से लेकर जितनी ज़्यादा माला आप कर सकें अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गुरु मंत्र की अवश्य कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसे हमें अपनी इस सफ़र को समाप्त करके यानी कि मृत्यु के बाद प्राप्त करना है। और मूल उद्देश्य भी यही था कि जीवन तो एक बहती हुई नदी है जिसे सागर में एक दिन मिलना ही है। हमें एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। मृत्यु प्राप्त होने से पहले हमारी तैयारी क्या है, हमने अभी तक क्या तैयार किया है? क्या हम जानवरों की तरह केवल अपने पेट को भरने और रोज की तिकड़मबाजी में फंसे हुए पूरे जिंदगी को नष्ट कर दिए हैं, या फिर कुछ आध्यात्मिक वृद्धि भी की है, कुछ अपने लिए भी रखा है, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ ग्रहण किया है? जो आप ही चले वो पशु प्रवृत्ति होती है, यानी वो स्वयं ही व्यक्ति पशु होता है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ, जिन लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या जो लोग पूजा पाठ या इन चीज़ों को नहीं करते हैं और इसे पिछड़ा हुआ समझते हैं या ये कहते हैं कि
ये सब बेकार की चीज़ें हैं, वह केवल पशु हैं और मृत्यु के बाद फिर पशु योनियों में ही जन्म लेंगे। वो केवल अपने पेट को भरने के लिए, जो पेट और शरीर भी उनका नहीं, वो भी यहीं समाप्त हो जाएगा, या तो मिट्टी में मिल जाएगा या फिर पानी में गल जाएगा। उस शरीर के लिए ही पूरी जिंदगी कार्य कर रहे हैं और उसी के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं और दूसरों को ठग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपने उस शरीर के लिए ही वो हर वक्त लगे हुए हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा के लिए मृत्यु के बाद आपने क्या डिपॉजिट किया है? कुछ भी नहीं। यही वो गुरु मंत्र है, जिस गुरु मंत्र का जाप करके आप अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए, अपने स्वयं के ज्ञान के लिए, अपने प्रकाश के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने स्वर्ग के लिए कुछ इकट्ठा करते हैं। इसलिए गुरु मंत्र का अवश्य ही रोजाना जाप जिन लोगों ने भी गुरु मंत्र लिया है उन्हें करते रहना चाहिए, और इस दिन तो अवश्य ही करें। गुरु पूजन के बाद में आप कम से कम जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो, एक माला से लेकर के 11, 21, 51 जैसा आप करना चाहें उतना अवश्य ही जाप करें। तो यही मेरा आज का संदेश है और यही अपेक्षा मैं करता हूँ कि आप सभी का दिन मंगलमय हो और गुरु की कृपा पूरे गुरु लोक से और गुरु मंडल से आप सभी को प्राप्त हो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।